तो एमपी बोर्ड के हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो आज अपना पेपर देने जा रहे हैं, बिल्कुल बेटा पूरी तैयारी कर लीजिएगा। इसी प्रश्न पत्र में से आपके 50 नंबर के पक्का आ रहा है, 100% श्योर। ठीक है, आप तो आकर भले मिलान कर लीजिएगा, जाते जाते पढ़ते जाइए। पास तो आप हो गए समझ लीजिए, है ना। बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना, भले कोई से भी जिले से आप हो। चलिए बेटा समझते हैं, पहला क्या है, ध्यान दीजिएगा, मेरे जो बात बताओ ना उस पर ध्यान देना, समझना ध्यान से। पहला है हमारा, यदि द्विघात बहुपद है और ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है, इसके शून्यक है अल्फा और बीटा। इसके शून्यक क्या है आपके, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो क्या होगा। यहाँ पे देखो दो सूत्र रहते हैं इसके, एक होता है शून्यकों का योगफल, ये पहले वाले को अल्फा कहते हैं, दूसरे वाले को बीटा कहते हैं अपन। तो ये है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल होता है आपका, ये लिख दिया मैंने पहले से ही, माइनस का बी बटा ए। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है, यहाँ पे टिप्की लगी नहीं है, ये टिप्की ये गुना को कह रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा, इसका मान होता है सी बटा ए। ठीक है, भले ऐसा आए या ऐसा आए, कैसा आ जाएगा, यदि ऐसा आएगा तो माइनस का बी बटा ए ऑप्शन को चुनना है। 96 और 404 का एचसीएफ मैंने कई बार सिखा दिया। एचसीएफ कैसे निकालते हैं कि इनको अपन अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और उसमें कॉमन निकालेंगे, वो भी कॉमन में भी सबसे कम वाला। तो एक सेपरेट वीडियो में अपन देखिए, टॉप 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला बिल्कुल आपका साइंस का पेपर देने के एक दिन बाद से शुरू होने वाली है, बिल्कुल जुड़े रहिएगा। चलिए अभी हाल फिलहाल अपना वार्षिक जो अर्धवार्षिक का पेपर उसको सोल्व करते हैं। ये जो है इसको तो नोट कर लेना आप, एनुअल एग्जाम के लिए भी, है ना, 100% आएगा। वर्ग समीकरण जो है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं है होंगे। देखिए मूल वास्तविक नहीं है, तीन ऑप्शन है यहां पर। पहला है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो इज ग्रेटर देन है इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है जी, ये जो मुंह है ना, ये मुंह उस तरफ करेंगे जिस तरफ बढ़ा रहे। अब ये सूत्र है, सूत्र को अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, संख्या आएगी। जैसे 120 आया, 5 आया, कितना भी आया, तो ये संख्या हो गई। ये जिस तरफ मुंह है उस तरफ बड़ा कहलाएगा। तो ये कंडीशन क्या कह रही है, यहां संख्या बड़ी है किससे, 0 से। ठीक है, संख्या बड़ी है किससे, 0 से। यहां ये भी आपकी संख्या समझो, ये संख्या बड़ी है कि छोटी है, अब संख्या छोटी है किससे, 0 से। यहाँ पे संख्या जो है कैसी है, बराबर है। तो ये तीन कंडीशन रहती है। पहली कंडीशन क्या कह रही है कि इसमें संख्या बड़ी है किससे, 0 से। यदि 0 से बड़ी है अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो भाई साहब मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, मूल वास्तविक। और यदि आपका 0 बड़ा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। और यदि बीच में बराबर है तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तीनों में से एक ऑप्शन आपका वार्षिक में जरूर आएगा। तो यहाँ पे बताओ मूल वास्तविक नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, बा। ठीक है, यदि कहता कि मूल वास्तविक होंगे तो कौन सा ऑप्शन सही रहता, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी कि आ। और यदि बोलता है कि मूल बराबर है तो कौन सा ऑप्शन सही रहता, सा। ठीक है, तीनों में से हो सकता है रिक्त स्थान में जाए, प्रॉपर आएगा पर, है ना। 3 के प्रथम गुणज 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 5 पदों का योगफल, तो योगफल कितना हो गया आपका 45। ठीक है, ये कैसे होगा, सूत्र के जरिए हुआ है ना, वो चीज अपन बाद में करेंगे, समय अपने पास कम है। यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। बिंदुओं 0,5 और 5,0 के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र आपके यहाँ पर निकाल दी मैंने पहले से, ये हो गया आपका 50। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि समय कम है बेटा, है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया है, इतनी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति, ध्यान रखिएगा एक ऑप्शन आने ही आना है, करनी 2, करनी 5, करनी 7, कैसी संख्या है, तो ये आपकी है अपरिमेय संख्या। ठीक है, करनी 2 पूछ लेगा, करनी 3 बोल देगा, कहीं भी पूछ लेगा, तो ये कौन सी संख्या आपकी, अपरिमेय संख्या है। यदि दो रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का हल होगा। तो 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी है पहले भी। देखिए पहली कंडीशन है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसमें जो आपकी स्थिति है वो स्थिति क्या कह रही है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर हल जो है एक आदित्य हल है। कौन सा है हल, एक आदित्य हल। रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी है। कैसी है, प्रतिच्छेदी। युग्म जो है, कोई पूछ ले कि युग्म बताओ,
तो युग्म है संगत, ध्यान रखना है, इसमें कैसी है, संगत है। जब ऐसी कंडीशन आए, कैसी, ये सामने लिखिए, A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसमें हल जो है, हल को क्या हो गया, कोई भी हल नहीं होगा। और रेखाएं कैसी होगी आपकी, रेखाएं होगी समांतर। तो देख लीजिए यही है, यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी का हाल फिलहाल के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जितना आपको समझ में आ रहा है, तो बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे कि जिनको समझ में नहीं आ भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी में कर लीजिए। बाकी प्रॉपर तरीके से कोई भी बच्चा है ना एनुअल एग्जाम के लिए जुड़ना चाहता है तो मैं प्रॉपर टॉप 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, क्लास लिखिए, कौन से क्लास में, मैं ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगा, है ना। जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो गए, थोड़ा सा अभी क्या कॉल इतने बच्चों का आ रहा है, 10-10 हजार 12-12 हजार, तो मैसेज ही पड़े हैं व्हाट्सएप पर, कैसे चेक करूँ उनसे, तो ये नहीं हो पाएगा संभव। बस आप एक दिन का इंतजार और कर लो, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको प्रॉपर आपको गाइडेंस करूंगा, आप नाम लिख दीजिएगा, क्लास लिख दीजिएगा, है ना। देखिए समांतर श्रेणी में A बराबरी पे 3, L बराबरी पे 15, तो 5 पदों का योग कितना होगा, 45 होगा। प्रत्येक वर्ग कैसे होंगे, समरूप। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु वो कितना है, मूल बिंदु कहलाता है। यहां पर अपन बात करेंगे, देख सकते हैं, यहां से पढ़ते हैं, अगला देखेंगे, तो यहाँ पर है व्यापक समांतर श्रेणी, इसका जो मान है वो है a कोमा आ जाएगा a+2d। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, कोई भी बिंदु जो है y अक्ष से उसकी दूरी जो है वो कहलाती है भुज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। टेन 60 डिग्री का मान हो गया करनी में 3। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा πr स्क्वायर थीटा बटा 360। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपका 1/4 πr स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल जो होता है ना वो πr स्क्वायर होता है, और चतुर्थांश में होते 4 हिस्से, तो 1/4 हो गया। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ले लेंगे स्क्रीनशॉट। किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं, कि जो मान लेते हैं ना, कोई भी जैसे x का मान निकालते हैं अपन समीकरण को हल करते करते, y का मान निकालते हैं, किसी का भी निकालते हैं, तो वो कहलाते हैं मूल। मूल बिंदु से बिंदु x, y की दूरी ज्ञात कीजिए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। किसी महाबिंदु से वृत्त पर अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो कोई भी महाबिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। समीकरण जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये विविक्त का है, क्या है, विविक्त का। वहां रेखा क्या कहलाती है, जो हमारी आंखों से सीधे भूमि के समांतर जाती है, तो कहलाती है क्षैतिज रेखा। क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा। वहां एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है 2, हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, दो आकृतियां देख सकते हैं, दो आकृतियों के आकार असमान होने पर वहां आकृतियां कहलाती है। तो समरूप आकृतियां होती है क्या, तो असत्य बात होगी, ठीक है, क्योंकि आकृतियां समान होती तो होता समरूप। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है, तो जबकि प्रेक्षक को वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है, तो नीचे की ओर जब झुकते हैं ना, तो वो कहलाता है आपका अवनमन कोण, और ये बोल रहे हैं उन्नयन कोण। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख, सॉरी ये तो हो गया, हाँ, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती, बिल्कुल राइट बात है। चलिए इसके बाद में अपन बात करें तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सत्य बात है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, ये असत्य हो जाएगा। ये हो गया इतना। संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। संख्या 6, 7, 72, 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। करनी 3, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। हो गया इतना।
ये यहाँ पर देख लीजिएगा इतना। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। 4u की घात 2, 8u की घात 2, 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 देख लीजिएगा। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं विलोपन विधि की। तो ये विलोपन विधि हो जाएगी, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। प्रथम पद और सर्वतंत्र ज्ञात करना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो जाएगा। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए। छतरी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तनों के बीच के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई वृत्त जीवाकर के केंद्र पर समकोणांतरित करती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। 15 कोट ए बराबरी पे 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 18 का था। ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 19 का तो रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन